सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब है कौन सा तो कांस्टेंट है वो हमें फाइंड करना है। सो तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सेट ऑफ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सेट ऑफ इक्वेशंस हैव। एक तो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड दूसरा होता है कि नो सॉल्यूशंस, या फिर थर्ड भी तुम्हें दे सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सो मैं जस्ट इधर दो कंसीडर कर रहा हूँ, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस। सो देखो सेट्स ऑफ इक्वेशन तुम्हें दे दिया होगा क्वेश्चन में, लाइक 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल्स, सॉरी इक्वल्स नहीं, माइनस 5t इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन है। सेकेंड इज y माइनस 4z प्लस t इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन इज 4x माइनस 5y प्लस 8z माइनस 90 इक्वल्स के। सो तुम्हें ये के की वैल्यू, कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिले एंड नो सॉल्यूशंस मिले, मतलब दोनों सेपरेट सेपरेट करना है। सो देखो स्टेप्स तो कॉमन है। तो मैं इधर कॉर्नर में इक्वेशंस लिखता हूँ। तो अपनी फर्स्ट स्टेप होती है टू कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। सो कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब ए एक्स इक्वल्स बी। सो फर्स्ट मैट्रिक्स वुड बी आर कोएफिशिएंट्स वाली। सो 2 माइनस 3 6 माइनस 5, इसका आएगा x का तो 0 है, y का इज 1, z का -4, t का 1। लास्ट इक्वेशन 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 8 माइनस 9। सो ये अपनी कोएफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स बनी। साइड में हम वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर x y z t, एंड फिर लास्ट में अपना कॉन्स्टेंट्स वाला, कॉन्स्टेंट्स 3 1 एंड k। अब इसकी बाद की सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ऑब्वियसली ऑगमेंटेड फॉर्म निकालेंगे। सो कंसीडर ऑगमेंटेड फॉर्म। उसमें क्या करते हैं, ए बाई बी मतलब कॉन्स्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन लिखते हैं। सो 2 माइनस 3 6 माइनस 5 एंड 3, इसका आएगा 0 1 -4 1 एंड 1। लास्ट वुड बी 4 माइनस 5 8 माइनस 9 एंड के। तो अपनी और एक स्टेप आगे की पता है तुम्हें कि बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो करना है। ये तुम्हारा डायगोनल है। सो पहले तो बोलोगे यार इसके नीचे वाला ये तो ऑलरेडी जीरो है, सो तुम्हें डायरेक्टली सिर्फ लास्ट वाले को जीरो करना है। तो तुम कर सकते हो रो थ्री, जस्ट रो थ्री में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रो थ्री टेंड्स टू रो थ्री माइनस रो वन, कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करो। सो इट वुड बी 2 रो थ्री माइनस 4 रो वन। तुम्हारी नई मैट्रिक्स बन के आएगी। फर्स्ट रो एज इट इज 2 माइनस 3 6 माइनस 5 3। सेकेंड रो also as it is 0 1 -4 1 and 1। Last row it would be 0 2 -8 2 अब इधर क्या होगा, R3 की जगह तुम्हें k सब्स्टिट्यूट करना है। सो 2k माइनस 4 टाइम्स R1, R1 की वैल्यू क्या है 3। सो दिस वुड बी 2k माइनस 12।
सो इधर लिखोगे 2k-12। थोड़ा छोटा लिखा है, तुम्हें दिख जाएगा या 2k-12। अब ये लास्ट एलिमेंट तुम्हें बिलो द डायगोनल वाला ये भी जीरो करना है, तो इसके लिए फिर से वही सेम ऑपरेशन लिखोगे, रो 3 × 2। सो मैं ये फोर्थ स्टेप है आई गेस, अप्लाई रो 3 × 2, रो 3 - रो 1, कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज। सो 1 रो 3 माइनस 2 रो 1, 2 रो 2, सॉरी इधर 2 रो 2 आएगा। तो आर न्यू मैट्रिक्स वुड बी, first row as it is 2 -3 6 -5 3, second row भी as it is up 0 1 -4 1 1, just last row में changes है, ये 0 ये 0, ये -8 ये 2, सॉरी ये -8 नहीं, ये भी 0 हो रहा है, 0 0, एंड दिस लास्ट में होगा 2k-14 रो 1, इससे 2k-12 -2 रो 2, this is it would be 2k-12 -2 × 1, ये वाली इक्वेशन लास्ट के लिए ऐसे होगी। सो इट इज 2k-14। अब ये मैट्रिक्स तुम्हें आया, इसके बाद इधर रुकना। अब इसके बाद दो पार्ट्स बनेंगे। पहला तो तुम्हें नो सॉल्यूशन फाइंड करना है, फर्स्ट विल फाइंड फॉर नो सॉल्यूशन। तो इस मैट्रिक्स की तुम मुझे रैंक बताओ, रैंक ऑफ ए क्या है? करेक्ट, रैंक ऑफ ए तुम बोलोगे भाई 2 है, बिकॉज रैंक ऑफ ए किधर से कंसिडर होता है, ये इधर से इधर तक ही रैंक ऑफ ए हम निकालते हैं। सो इसमें बोलोगे यार एक 3 रोज है और एक 0 रो है, सो रैंक ऑफ ए 2 आया। रैंक ऑफ ए बाय बी क्या है? अब रैंक ऑफ ए बाय बी के लिए तुम्हें के की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो देखो हमारी कंडीशन क्या है, टू फाइंड फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब अपना रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी। तो रैंक ऑफ ए हमें पता है 2, तो रैंक ऑफ ए बाय बी हमें लाना है 3 और 1। हम 1 तो नहीं ला सकते, बिकॉज ये सेकेंड रो कंसिडर पूरी होने वाली है, सो वो तो 0 0 नहीं कर सकते। सो we'll have to find such value of k where rank of a by b would be 3। तो सिंपल है, तुम बोलोगे यार अगर 2k-14 जीरो नहीं हुआ तो ये लास्ट रो नॉन जीरो होगी फॉर ए बाई बी, एंड इसकी रैंक 3 आएगी। तो करेक्ट है, तो इससे k की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 7। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू शुड नॉट बी 7। फिर सेकंड, सेकंड अपना क्या था, फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें सीन क्या होता है कि रैंक ऑफ ए, पहले तो रैंक ऑफ ए बाय बी के इक्वल चाहिए, एंड इसके साथ साथ रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ऑटोमेटिकली कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 4 है। चार कौन से एक्स वाई जेड, ये 4 वेरिएबल्स हैं, एन एन की वैल्यू 4 है। अब हमें ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाई बी। रैंक ऑफ ए हमें पता है 2 है, रैंक ऑफ ए बाई बी हमें 2 लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम बोलोगे उसके लिए ये जो है 2k-14 इसको तुम्हें 0 बनाना पड़ेगा, देन रैंक ऑफ ए बाई बी आएगी 2, लास्ट रो वुड बी 0 रो। तो करेक्ट है, हमें 2k-14 को इक्वेट करना है टू 0। सो की वैल्यू आ रही है 7, इफ k की वैल्यू इज इक्वल्स टू 7, देर आर देन रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a बाई b, एंड रैंक ऑफ a इज लेस देन रैंक ऑफ
n, sorry, rank of n नहीं, variables, number of variables, then it is suitable for infinitely many solutions. K equals to 7, you will get infinitely many solutions. इतना ही लिखना है and your question is done. बस कैलकुलेशंस में किधर गलती मत करना. अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वी हैव टू फाइंड वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो उसमें सीन क्या होता है, तुम्हारे पास x1 x2 x3 ऐसे करके करते करते xn तक वेक्टर्स होते हैं. वेक्टर्स मतलब अपने ये कॉलम्स ही बोल सकते हो एक मैट्रिक्स के. एंड वी हैव टू फाइंड c1 c2 c3 such that c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 that would give you 0. सो ऐसे हमें फाइंड करना है. एंड अगर अब ये हमने फाइंड किया, इसके बाद हमें c1 c2 एंड c3 की वैल्यू मिलेगी. अगर दे ऑल आर इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट अगर c1 c2 के इक्वल नहीं है, या कोई भी c1 c2 c3 आर नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, या separately c1 is not equal to 0, c2 is not equal to 0, and c3 is also not equal to 0. So in that case we can say it is linearly dependent. तो ये अब हम एक क्वेश्चन के रूप से देखते हैं. लेट मी जस्ट शिफ्ट इट. या सो ना क्वेश्चन ये है कि x1 इक्वल टू 1 2 -1 एंड 0, x2 इक्वल्स 1 3 1 2. ना x3 is 4 2 1 0 and x4 6 1 0 1. So you have to find whether they are linearly dependent or independent. तो हम solutions लिखेंगे. Solution we have to find c1 c2 c3 such that c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 equals 0. तो फर्स्ट अपना स्टेप है, लाइक लास्ट टाइम, कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म. अब इसमें इस प्रॉब्लम्स में क्या होता है, तुम्हें जो वो अपने लास्ट टाइम किया था फाइंड यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, उधर तक सेम स्टेप से उसके बाद जस्ट स्टेप बदलते हैं. सो कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म. इसके बाद आई गेस मैं साइड में मैट्रिक्स फॉर्म बनाता हूँ कि दैट वुड बी कन्वीनियंट. फर्स्ट टाइम है तो देखो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं. ए एक्स इक्वल टू बी इस फॉर्म में बनानी है. अब ये जो x1 x2 x3 x4 है, ये कॉलम्स की इसमें लिखना है. सो x1 कॉलम इधर, x2 इधर, x3 इधर, x4 इधर, फिर इनटू आएगा c1 c2 c3 एंड c4. x4 है तो c4 तक आएगा. जितना x है उतने c आएंगे. बाद में इक्वल टू सबको तुम्हें इक्वेट करना है टू 0. वो बाद में करते हैं, पहले ये रोज लिखते हैं. So first x1 is 1 2 -1 and 0. So ये कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हैं 1 2 -1 0.
then x2 is 1, x2, yeah, 1 3 1 2, 1 3 1 2, and x3 4 2 1 0, x4 is 6 1 0 1. अब मैं तुम्हें इधर दिखा सकता हूँ, इधर इसको इक्वेट टू जीरो लिखना है, 0 0 0 0. सो ये हमारी हुई मैट्रिक्स फॉर्म. अब मैट्रिक्स फॉर्म तो मिल गए, इसके बाद के स्टेप तुम्हें पता है, कंसीडर ऑगमेंटेड फॉर्म करना होता है. तो ऑगमेंटेड फॉर्म में ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं हम. सो दैट वुड बी, लास्ट मैट्रिक्स तो जीरो जीरो ही होगी. सो 1 2 -1 0 1 3 1 2 4 2 1 0 and 6 1 0, या 0 1, एक लाइन एंड इसके बाद ऑल जीरोस, 1 2 3 4. दिस इज आवर ऑगमेंटेड फॉर्म. नाउ तुम्हें इसके बाद की स्टेप भी पता है कि क्या करना होता है. अप्लाई करके हमें डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स जीरो करने हैं. सो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ. अप्लाई रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1. अब कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, एंड फिर रो 3 के लिए सेम, रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 1. कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज, इधर 1 आएगा, इधर -1 की जगह 1 और 1 +1 होगा. एंड रो 4 का करने को जरूरत नहीं है बिकॉज ये नीचे वाला एलिमेंट इधर जीरो है. सो लास्ट मैट्रिक्स जो जीरो वाला है वो तो एज इट इज आएगा. इवन फर्स्ट रो वुड बी एज इट इज, एंड लास्ट रो वुड बी आल्सो एज इट इज, क्योंकि हम फर्स्ट रो और लास्ट रो पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करें, जस्ट थर्ड एंड फोर्थ. अब इसमें चेंज करके ये एलिमेंट जीरो हो गए, इसका आएगा 1 -6 -11, दिस वुड बी 2 5 एंड 6. सो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म आता है. फिर इसके बाद की स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ, अप्लाई. फिर से अब अप्लाई रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 2 एंड रो 4. अब इस इधर रो 4 क्यों लिखा, बिकॉज ये वाले एलिमेंट जीरो हो गए, अब ये वाले एलिमेंट जीरो करने. सो इधर रो 4 में इधर जीरो नहीं, इधर 2 है, दैट्स वाई हमें इधर रो 4 पे भी करना पड़ेगा. सो रो 4 टेंड्स टू रो 4 माइनस रो 2. कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1, इसका आएगा -2, इसका आएगा -2. अब ये 1 एंड -2, ये 1 और 2 में किधर से लिया, इस मैट्रिक्स से लिया है, ना कि इस मैट्रिक्स से. सो कुछ लोग गलती करके इधर से ले लेंगे, पर इधर से नहीं लेना, हमें इस मैट्रिक्स से लेना है. इसके बाद की स्टेप इधर में कंटिन्यू किया है. सो अभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें पता है एज इट इज लास्ट रो तो 0 0 0 0 ही लेने वाला है, रहने वाला है. फर्स्ट रो भी एज इट इज 1 1 4 6. सेकेंड रो भी एज इट इज आएगी, 0 1 -6 -11, 1 1. थर्ड रो वुड चेंज अ बिट. थर्ड रो में क्या आएगा, इधर जीरो आएगा, इधर भी जीरो आएगा. फोर्थ रो, दिस वुड बी 17, दिस वुड बी 28. ये तुम सब्ट्रैक्शन वगैरह करने के बाद ये आता है 12, ये आता है 23. आई होप तुम्हें मैट्रिक्स थोड़ी समझ रही होगी. ये मैंने आउट ऑफ द बॉक्स हो गया मेरा ये थोड़ा. अब इसके बाद ये एलिमेंट जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, अब ये जस्ट 12 को हमें जीरो करना है. तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, अप्लाई रो 4 टेंड्स टू रो 4 माइनस रो 3.
अब कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे, इधर 17 आएगा, इधर 12 आएगा। सो कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करने के बाद मैट्रिक्स बनती है तुम्हारी, गॉट इट। हाँ, लास्ट रो तो एज इट इज रहने वाली है। एंड फर्स्ट रो वुड बी 1 1 4 6 0 0 0 1 0 0। इसके नीचे इधर आएगा -6 -11 17 28 0 55। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, सो हमें रैंक निकालनी है। रैंक ऑफ ए बाई बी क्या है? ये वुड से 4 है। एंड रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो 4, बिकॉज रैंक ऑफ ए बी कंप्लीट इसमें पकड़ते हैं। सो ये नॉन जीरो रो एक भी नहीं है, सब सॉरी, नॉन जीरो करेक्ट, ओके, एक सेकेंड। नॉन जीरो रो 4 है, एक भी जीरो वाली रो नहीं है, दैट्स वाई रैंक ऑफ ए बाई बी 4 है। एंड रैंक ऑफ ए इधर से इधर तक ये चारों में कंसीडर करता है। सो ये मैट्रिक्स में भी एक भी कंप्लीट जीरो वाली रो नहीं है। लास्ट रो में भी 55 है, दैट्स वाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी एंड इज इक्वल टू 4। इधर तक तो समझा सर। अब इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? हम हमें पता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज सॉल्यूशन। ये एंड कैसे निकलते मुझे पता नहीं, बट ये समझ जाओगे, कंसिस्टेंट एंड हैज सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है? सो अपने कांस्टेंट कितने थे? C1 C2 C3 एंड C4 थे। सो चार कांस्टेंट्स, इधर रैंक भी चार है, दैट्स व्हाई वी कैन से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। सो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन, अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो उसके लिए क्या स्टेप्स थे? कंसिडर न्यू मैट्रिक्स एंड वो सब याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था। सो कंसिडर न्यू मैट्रिक्स। 1 1 4 6, इधर आएगा 0 0 0। यही मैट्रिक्स में इधर छाप रहा हूँ। 1 0 0 -6 17 0 -11 28 55 and last would be 0, all the zeros. हाँ, C1 C2 C3 C4 एंड माय बैड, मैंने थोड़ा सा एरर आया। अभी क्या है ना, ये गांडिया वगैरह सब आ रहा है, सो मेरा भी थोड़ा ध्यान उस तरफ है। आई एम नॉट लाइक ऑल यू गाइस जो सिंगल है, तो थोड़ा ध्यान उधर भी है, दैट्स व्हाई कभी कभी गलतियां थोड़ी थोड़ी हो जाती है, पर आई वुड करेक्ट इट ऑन टाइम। तो C1 C2 C3 C4 इक्वल्स, इधर सभी जीरो आएंगे, 0 0 0 0। तो ये कुछ हमारे मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स फॉर्म बनता है। तो इधर से तुम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। 55 C4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, लास्ट इसमें से मैं निकाल सकता हूँ। 55 C4 0 है, सो C4 की वैल्यू क्या है? 0। अब वही मैं इस इक्वेशन में डालूंगा। सो 17 C3 प्लस 28 28 C4 इक्वल्स टू 0। C4 0 है तो ये टर्म 0 होगी। अब 17 C इक्वल्स टू 0, सो C3 वुड बी 0। सिमिलरली इस इक्वेशन में आओगे तो दैट वुड गिव यू 0 C1 प्लस 1 C2 प्लस -6 C3 प्लस -11 C4 इक्वल्स टू 0। C4 0 है, ये 0 होगा। C3 भी 0 है, ये 0 होगा। सो C2 इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली मिल गया।
एंड सिमिलरली तुमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी किया तो तुम्हें C1 0 ही मिलता है. सो यू कैन से therefore the equations are linearly independent. सो लास्ट स्टेटमेंट में तुम्हें लिख के देता हूँ कैसे लिखना है. Therefore x1, x2, x3, x4 are linearly independent. अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम बोलो कि हमें एक एग्जांपल चाहिए लीनियरली डिपेंडेंट वाला. तो उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ. लीनियरली डिपेंडेंट. सो लिखो x1 इक्वल्स टू 3 1 -4. अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा एंड ईजी होगा. बट एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करना 3 by 3 आएगा. अपना कॉलेज है, जो क्वेश्चन बैंक दिया होगा वो कर लो. और क्वेश्चन बैंक के बाहर से पूछते ही नहीं है कॉलेज भाई. सो तुम बस क्वेश्चन बैंक करके जाओ. यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम. इवन तुम आउट ऑफ भी ले सकते हो अगर पूरी क्वेश्चन बैंक ठीक से की होगी तो. वी शुड क्या वी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. वी शुड नहीं वी हैव फाइंड. वी हैव ये सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके. वी हैव टू फाइंड C1 C2 C3 such that C1 plus C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3. इधर x3 तक ही दिया है सो C3 x3 इक्वल्स टू 0. नाउ अपनी नेक्स्ट स्टेप. कंसिडर मैट्रिक्स फॉर्म एज यूजुअल. ए एक्स इक्वल्स बी. तो अपनी मैट्रिक्स क्या है. x1 रहने देता हूँ भाई. मैट्रिक्स मुझे भी लिखने में इजी होगी. 3 1 -4. इधर में x1, इधर x2, इधर x3. इधर आएगा 2 2 -3. 0 -4 1 इंटू इंटू C1 C2 C3. सो दैट वुड गिव यू 0 0 0 सभी जगह 0. हाँ. इधर एक बीच में लाइन लगाता हूँ. दैट्स वाई इधर के बाद में इधर लिख सकता हूँ. फिर कंसीडर ऑगमेंटेड फॉर्म. अपने वीडियोस थोड़े इसमें भी ग्रुप में भी अनऑफिशियल में भी डालते जाओ. तुम लोगों के लिए इतने मेहनत से बना रहा हूँ. पूरा कॉलेज में सेकेंड ईयर में हूँ. पूरा कॉलेज का मैं कर रहा हूँ मेरे. मतलब मैं पूरा मेरा कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ. असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लब का काम कर रहा हूँ. देन तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ. टफ टाइम है. पर तुम यार सपोर्ट नहीं करोगे तो किसके लिए बना रहा हूँ यार. क्या मतलब है फिर मेरे बनाने का. सो या कंसिडर ऑगमेंटेड फॉर्म. 3 1 -4. 2 2 -2 -3 0 -4 1. एंड ये बहुत बड़ी स्पेस रह गई, जाने दो. अपने क्या वाइट बोर्ड है. वाइट बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड ही है. डिजिटल कितनी स्पेस लो क्या ही फर्क पड़ता है. तो इसके बाद क्या था अपना अप्लाई. अप्लाई वाला. अप्लाई रो 2 टेंस टू रो 2 -रो 1. एंड देन रो 3 टेंस टू रो 3 -रो 1. रो 1 आएगा. कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करते हैं. 3 3. इधर -1 एंड ये -4 का आएगा +4.
लास्ट रो एज इट इज. ओके. फर्स्ट रो भी एज इट इज. नाइस. सेकेंड रो में इधर जीरो आएगा. चेंजेस थोड़े हो गए. दिस वुड बिकम 4. दिस वुड बी -12. दिस वुड बी -1 एंड 3. सो ये अपनी मैट्रिक्स बनी. अब इसके बाद फिर से अप्लाई होगा एक स्टेटमेंट. अप्लाई रो 3. रो 3 के एलिमेंट जीरो करना है. रो 3 टाइम्स 2. रो 3 प्लस रो 2. हाँ, रो 3 प्लस नहीं, रो 3 माइनस है. और कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज. इधर आएगा 4, इधर आएगा -1. -1 का होगा ये +1. मुझे कमेंट करके मैथ्स के टीचर्स के नाम बता दो तुम्हारे. कौन से डिविजन्स के कौन से टीचर्स हैं. आई गेस तुम्हारे लिए ना डिपार्टमेंट वाइज टीचर्स आए हैं. तुम्हारे जिस डिपार्टमेंट की तुम्हें सिखाएंगे मैथ्स. हमारे लिए अच्छा था भाई. फर्स्ट ईयर कॉमन था. फर्स्ट ईयर का एक सेपरेट डिपार्टमेंट था. बीइंग ऑटोनॉमस. ये हमें एक बेनिफिट था. हमें मस्त सर मिले थे. गणेश सर थे. एकदम बढ़िया सिखाते थे भाई. उनको बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है वीआईटी में. सो अगर तुम्हें गणेश सर है तो कमेंट करो. उनका ही मैं बेटा हूँ. बेटा मतलब एक स्टूडेंट हूँ. सो रैंक ऑफ ए हमें इससे मिलता है कितना. रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट 2 आएगा बिकॉज ये लास्ट रो जीरो है. सो रैंक ऑफ ए 2 है. रैंक ऑफ ए वाई भी क्या है. लास्ट रो इसमें भी जीरो है. सो रैंक ऑफ ए वाई भी 3 नहीं 2 आएगा. अब you can say rank of A equals to rank of B, so that's why it is consistent and has solutions. अब रैंक ऑफ ए तो 3 है. बट एन कितने अपने पास. एन 3 है. रैंक ऑफ ए 2 है. और अपने पास ये जो कांस्टेंट है C1 C2 C3. वेरिएबल्स है, सॉरी वेरिएबल्स है, ये तो 3 है. वेरिएबल्स 3 है. रैंक ऑफ ए 2 है. सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एन. दैट्स व्हाई we can say it has infinitely many solutions. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो हमें फिर से कंसीडर न्यू मैट्रिक्स करके इस बार C1 C2 C3 डिपेंडेंट आएंगे. देखते. सो सॉल्यूशन क्या लिख रहा हूँ. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. कंसीडर न्यू मैट्रिक्स. न्यू मैट्रिक्स में 3 0 0 2 0 4 0 0 -12 इंटू C1 C2 C3 इक्वल्स 0 0 0. 3C1 प्लस 2C2 इक्वल्स 0 आएगा. कौन सी इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाला. 3C1 प्लस 2C2 इक्वल्स 0. एंड और एक इक्वेशन बनेगी 4C2 -12C3. दैट वुड गिव यू 0. तो ये दो इक्वेशंस बनती है. अब C3 की वैल्यू हमें पता नहीं है. इधर कोएफिशिएंट सभी 0 है. सो हमें किसी के भी वैल्यू पता नहीं है. इन दैट केस वी हैव टू पुट. एक करना है पुट C3 इक्वल्स टू टी. सो क्या आएगा. C3 वुड बी टी. तो लास्ट इक्वेशन वुड बी 4C2 -12t इक्वल्स टू 0. C2 इक्वल्स टू 12t/4. सो विच इज नथिंग बट 3t. C2 की वैल्यू आई 3t. C3 की वैल्यू है t. C1 की वैल्यू इधर से निकालेंगे हम. 3C1 प्लस 2 इंटू 3t.
that would give you 0. सो ये आएगा C1 इक्वल्स टू, ये 60 इधर आके -60 होल डिवाइड बाय 3, सो दैट इज -2D। तो तुम्हें पता चल रहा है इधर कि C1, C2 एंड C3 आर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x1, x2, x3 are linearly dependent, linearly dependent। या इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना, C1 नॉट इक्वल टू 0, C2 not equal to 0 and C3 not equal to 0. So this is where अपना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट खत्म हुआ। तो अब लास्ट पार्ट आता है KVL एंड KCL, अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। तो तुम्हें किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ की डेफिनेशंस तो पता है, 11 12th में हमने पढ़ा है, इवन आई गेस 9th और 10th में भी पढ़ा था। तो इस पे मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। हम एक नहीं 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, पर जिधर से स्टेप्स पिछले वाले कंटिन्यू होंगे उधर तक मैं स्टॉप करूंगा, इसके उसके बाद के तुम सॉल्व कर सकते हो। तो 3 प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट वुड बी, तुम्हें एक ऐसी डायग्राम दी है, इधर है रेजिस्टेंस, इधर है बैटरी, नीचे इधर एक रेजिस्टेंस एंड दिस इज क्लोज्ड, और एक नीचे है रेजिस्टेंस, थोड़ी बैटरी, थोड़ी मतलब क्या, एक बैटरी, थोड़ी क्या होती है, आधी बैटरी थोड़ी लगा सकते हैं। सो दिस इसका वोल्टेज है 16, इसका 8, वी लिखता हूँ भाई, तुम्हें समझ नहीं आएगा 16 8 क्या लिखा है मैंने। इधर से 4 ओहम का रेजिस्टर है, ये भी 4 ओहम का रेजिस्टर है, एंड बीच में का 1 ओहम का है। अब देखो, वन अच्छे से बनाता हूँ या, इस साइड जा रहा है करंट I1, इस बैटरी से करंट आ रहा है I1, ये नीचे वाले 8 वोल्ट के बैटरी से आ रहा है करंट I2, I2 ने I3 नाम देंगे हम इसको, एंड ये बीच में इधर इस साइड करंट जा रहा है I3, I3 ने I2, सॉरी। सो ये तुम्हें डायग्राम दी होती है। अब इससे हमें I1 I2 I3 के वैल्यूज फाइंड करने होते हैं यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म। ओरली मत कैलकुलेट करते रहना, या तुम्हारे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स से मत करो, मैथ्स है, मैथ्स में हमें अप्लाई KCL KVL रूल्स एंड मैट्रिक्स फॉर्म से करना है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई KCL एंड KVL। ओके, सो फर्स्टली हम किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, पहले KCL अप्लाई करेंगे, देन KVL। सो KCL क्या बताता है, अगर ये मैंने एक नॉड लिया, ओके, ये पॉइंट को एक मैंने नॉड लिया, सो टोटल नंबर ऑफ करंट, sum of currents coming at the node equals to sum of currents going away from the node, that is simple definition of KCL। सो इसमें क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये जो नोड है, नोड को नाम दे रहा हूं मैं ए पे I1 करंट आ रहा है एंड I3 करंट आ रहा है, सो I1 प्लस I3। अब I2 करंट जा रहा है, सो माइनस I2 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। KCL से टोटल करंट कमिंग एट अ नोड इक्वल्स टू टोटल करंट गोइंग आउट ऑफ द नोड। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि, लेट मी इरेज इट, या सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल करंट आ रहा है I1 एंड I3 एंड जा रहा है I2। अब ये हुई मेरी एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वुड बी, अब KVL अप्लाई करता है, सो मैं फर्स्टली KVL बस ये नीचे वाले पार्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, हाईलाइटर से मैं हाईलाइट करता हूँ,
ये नीचे वाला पार्ट को ही मैं अप्लाई करूंगा फर्स्टली। सो इससे मुझे इक्वेशन क्या मिल रहे हैं, I3, सॉरी I2 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, बैटरी से करंट आ रहा है I3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वोल्टेज हम कैलकुलेट करें अब। केवीएल में वोल्टेज आता है, वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो ये I3 इंटू 4 दैट वुड बी 4I3 प्लस, अब ये करंट ऐसे जाएगा, इधर से आएगा, इधर आएगा। I2 करंट है एंड 1 ओम रेजिस्टेंस है, सो 1I2 इक्वल्स, अभी इधर से आएगा, इधर 8 वोल्ट है, सो इक्वल्स 8 वोल्ट। ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 के लिए लेट मी यूज एन अनदर मार्कर। सो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ इक्वेशन 3 में, मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस, ये पूरा कंसिडर करूंगा। सो इसमें फर्स्टली क्या आ रहा है, 4 इंटू 4, सॉरी, हाँ, 4 ओम रेजिस्टेंस इंटू करंट I1, सो 4I1 प्लस, इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे जाएंगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, I2 करंट है, 1I2 इक्वल्स टू 16 वोल्ट्स। अब ये तुम्हें इक्वेशन 3 मिल गई, इसको हम बस रीअरेंज करेंगे। सो रीअरेंज कैसे करते देखो, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। सेकेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 0I1 प्लस 1I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 8। समझा मैंने क्या किया, इधर I1 नहीं है, पर मैंने 0I1 इक्वल्स टू ये इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, मतलब 0I1 ऐसे ऐड करके मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन चेंज होती नहीं है। सिमिलरली मैं इधर करूंगा 4I1 प्लस 1I2, अब इधर I3 नहीं है, सो मैं 0I3 लिखूंगा, इक्वल्स टू कितना है 16। ये अपने तीन इक्वेशंस बने। और इससे ही आगे हमें मैट्रिक्स बनाना होता है। तो लेट्स सी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद तुम्हारी स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप क्या, कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म। पसंदीदा स्टेटमेंट तुम्हारी, कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, दैट वुड बी योर क्वेश्चन। यार मैट्रिक्स अब कैसे बनाई, ये तीन इक्वेशंस दी है, पहले भी हमने बनाई है। सो सिंपल है, तुम्हें कोएफिशिएंट्स एक साथ लिखने हैं, 1 - 1 1। इसका क्या आएगा, 1, इधर -1, इधर 1, सेम इधर 0 1 4, 0 1 4, लास्ट का 4 1 0, 4 1 0। कोएफिशिएंट्स हो गए। फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इज I1 I2 एंड I3, एंड लास्ट में बचा तुम्हारा क्या, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, 0 8 16। हाँ, सो ये तुम्हारी कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म। इसके बाद की स्टेप आएगी तुम्हारी कंसीडर ऑगमेंटेड फॉर्म। ऑगमेंटेड फॉर्म के बाद आएगा तुम्हारा अप्लाई, ये सब करके तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं वो फाइंड करना है। फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो I1 I2 I3 इन टर्म्स ऑफ t। इतना ये सब करना है एंड देन फाइनल आंसर लिख देने का कि I1 की वैल्यू क्या आई, I2 की वैल्यू क्या आई, I3 की वैल्यू क्या है। सो फाइनली सॉल्व एंड फाइंड I1 I2 एंड I3। अब इसके आगे का तुम्हें पता है स्टेप्स, मुझे ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। सो डायग्राम ऐसी है, सेम डायग्राम है, वैल्यूज बदलते हैं। तुम एज अ होमवर्क सॉल्व कर सकते हो। इधर है 20,
20 volts, 40 एम्पियर, सॉरी 40 क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 40 ओहम रेजिस्टेंस। मेरा ट्रिपल ही अच्छा नहीं था, इसलिए मैं ट्रिपल ही का तुम्हारे लिए वीडियो बना नहीं रहा हूँ। अगर कभी मन हुआ तो बनाऊंगा, नहीं तो ट्रिपल ही खुद से कर लो यार। मेरा ही भाई कैसे कैसे तो पास हुआ उसमें। ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन कैसे बन गई। प्लीज सॉरी फॉर माय ड्राइंग यार, मैं पीसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है मुझे भी। इसकी आदत नहीं है इतनी ज़्यादा, पर बाद में आई विल इम्प्रूव। सो ये 40 है, 40 ओहम, एंड इसकी वैल्यू है 40 वोल्ट्स। सो इधर से तुम कंसिडर कर सकते हो I1, इस साइड जा रहा है तुम्हारा I2, इस साइड जा रहा है तुम्हारा I3। भाई किसी ने अगर पूछा तुम्हें कि यार I2 इस साइड ही क्यों जा रहा है, इस साइड क्यों नहीं जा रहा, सो तुम एक बात याद रखो, करंट अगर एक पॉइंट से निकलता है तो बैटरी में दूसरे पॉइंट से अंदर भी जाता है। I1 इस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड, I3 भी लेफ्ट साइड, I2 भी लेफ्ट साइड, सो राइट साइड से इधर से एंट्री कौन देगा करंट बैटरी में। सो वही काम I2 कर रहा है, ये दोनों के बैटरी में बीच में से जा रहा है, पीछे से। अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इसका तुम्हें निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, पहले मैं तुम्हें जस्ट एक मैट्रिक्स फॉर्म बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई KCL एंड KVL। सो फर्स्ट मैं ये नीचे वाले पार्ट में अप्लाई करूंगा, KVL अप्लाई करूंगा। नहीं, फर्स्टली हम KCL करते हैं, बाद में ये देखेंगे। फर्स्ट KCL, KCL के लिए I1 माइनस I2 प्लस I3। इस नोड पे करंट देख रहा हूँ मैं, I1 आ रहा है नोड पे, I3 भी आ रहा है और I2 बाहर जा रहा है। सो I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2। अब KVL के लिए मैं ये नीचे वाला कंसिडर करूंगा। सो I3 इंटू 40, 40 I3 प्लस 30 I2, इधर से आएगा 30 और I2, 30 I2 इक्वल्स टू, इधर से फिर से आऊंगा मैं और इधर आ रहा है 40। ये सेकंड इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन आई शो विथ येलो कलर। सो ये ऊपर के लिए हम इधर से आएंगे I1 40, ओके, 40 I1 प्लस नीचे से आएंगे 30 I2, 30 I2 इक्वल्स, इधर से ऊपर जाएंगे 20 वोल्ट से 20। सो ये तुम्हारे तीन इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तुम ऐसे लिख देना, I1 प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी एक इक्वेशन बनी। वैसे सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन वुड बी 40, 40 0, 0 I1 प्लस 30 I2 प्लस 40 I3 इक्वल्स टू 40। ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन वुड बी 40 I1 प्लस 30 I2 प्लस 0 I3 इक्वल टू 20। अब इससे तुम मैट्रिक्स फॉर्म बना लेना, कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म तुम्हारी ऐसी आती है, कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म। हाँ, हाँ, कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, इसमें 0 30 40, 0 30 40, लास्ट केस में 40 30 0। ओके, 40 30 0।
अब वेरिएबल वेरिएबल क्या है? I1 I2 I3, I1 I2 I3 एंड इक्वल्स टू 0, इसका क्या था 40 एंड लास्ट वाले का 20। तो ये तुम्हारे इक्वेशंस बने। कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म भी मिला। अब आगे ऑगमेंटेड फॉर्म एंड सब सॉल्यूशन निकालो, यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से देखो। पर आई गेस मैंने सॉल्व किया था, मुझे आए थे I1 = 1/20, I2 समवेयर 3/5 एंड I3 आ रहा था 11/20। सो ये तुम्हारे आंसर्स आए। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें मैट्रिक्स में बहुत कुछ आ गया है और ये चैप्टर तुम्हारा यूनिट 1 खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट्स में। टिल देन, बाय बाय।